तमाम फाउंडिंग मेंबर्स बस इसी उधेड़बुन में लगे हुए हैं कि पता नहीं हम जिन चीजों के होने का सालों से इंतजार करते आ रहे हैं वह इस मंथ में इस साल 2024 के विदा होते होते भी होगा, या बस यूं ही पूर्व की तरह हमें सिर्फ धैर्य ही रखना होगा, इंतजार ही करना होगा। इस चीज को लेकर बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स मुझसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। सर, क्या लगता है इस मंथ में भी कुछ होगा या इसमें भी सब कुछ सिर्फ हवा हवाई ही रहेगा? दोस्त, इस वीडियो में स्पेशली इन्हीं सब खास मुद्दों पर हम बात करेंगे। एंड कुछ अपडेट्स, एंड अनाउंसमेंट पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहां रियल में हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर 100% सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है, या हम बस यूं ही बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते जा रहे हैं, कल्पनाओं में उड़ते जा रहे हैं, ख्वाबों को बुनते जा रहे हैं, जज्बातों में बहते जा रहे हैं। यह बात मुझे इसीलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सक्सेस शुरू होने में देर होने से यह भी कहने लगे हैं कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे कोई कितना भी अधिक धैर्य रख ले, इंतजार कर ले, अंत में सबको सिर्फ निराशा ही हाथ लगने हैं। क्योंकि यह हकीकत है कि बहुत अधिक इंतजार कर करके ऐसे अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो काफी निराश और हत उत्साहित होने लगे हैं, जबकि किसी चीज के होने में थोड़ा देर होने का मतलब यह कदापि नहीं होता कि शायद कुछ नहीं होगा। कभी कभी वह हमारे सोच और कल्पनाओं से भी बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी यहां सवाल धैर्य रखने और इंतजार करने का नहीं है। अभी के सिचुएशन में बस एक ही सवाल है लोगों के अंदर कि इस मंथ में जो और दिन बचे हैं इसमें भी कुछ होगा या नहीं। कुछ होने का मतलब कि हमारे वॉलेट में कुछ भी एप्पल्स आएंगे या नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी आने वाले नए साल को हम उदास मन से मनाएंगे। सीईओ मिस्टर एस के भी इधर कोई न्यू अपडेट्स नहीं मिलने से, कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं होने से भी अधिकांश लोग थोड़े बहुत जरूर पैनिक हो रहे हैं। बट यहां हमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि आखिर मिस्टर एस किसी वेबिनार में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। कुछ तो इसका वजह अवश्य होगा। दोस्त, अब यही बात आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच की। जो नेगेटिव सोच के लोग हैं वे ऐसे परिस्थितियों में यही सोचेंगे या कहेंगे कि लगता है कुछ गड़बड़ है, तभी आजकल किसी मीटिंग वेबिनार में मिस्टर एस नजर नहीं आ रहे हैं। एंड जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं वो ऐसे परिस्थितियों में यही सोचेंगे, कहेंगे कि कुछ बहुत बड़े प्लानिंग के तहत काम चल रहा होगा, किसी बड़े मकसद के लिए कहीं वे व्यस्त होंगे, तभी वे किसी मीटिंग वेबिनार में हमें नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इस बार वे भले देर से आएंगे बट दुरुस्त होके आएंगे और बहुत सारे न्यू अपडेट्स एंड कुछ बड़े अनाउंसमेंट के साथ आएंगे। अब यहां एक सवाल और भी आपके मन में आ सकता है कि ढेर सारे न्यू अपडेट्स एंड बड़े अनाउंसमेंट के साथ मिस्टर एस इस मंथ में ही आएंगे या नए मंथ के आगमन के साथ दर्शन देंगे। अपना तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है तो ऑन पैसिव में कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत सारा कुछ हो रहा होगा और वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखेगा भी, और उम्मीद है सारा कुछ इस मंथ से ही दिखने लगेगा। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर एक दिन भी 2024 में बचा रहता है तो हम क्यों 2025 की बातें करेंगे, और अभी तो पूरे 3 महीने बचे हैं। इस साल 2024 में और होने को बहुत कुछ हो सकता है। इन महीनों में भी जब मिस्टर एस ने कह दिए हैं कि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए एंड सेलिब्रेट शानदार तरीके से करने के लिए लोगों के पास पैसे हो, तो दोस्त अभी समय बीता नहीं है। नेक्स्ट वीक में जितने सारे भी पेंडिंग विड्रॉल पड़े हैं उन सभी के भुगतान क्लियर हो जाएंगे मिस्टर एस के कहे अनुसार। अगर देखें तो यानी 25 के पहले पहले सारे विड्रॉल के पेमेंट आ जाएंगे लोगों को। इसके बाद भी इस मंथ में या इस साल में करीब 3 महीने रह जाएंगे, कम से कम दिन तो रह ही जाएगा। तो क्या हम इस साल के विदा होते होते सब कुछ शुरू होने का उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जो 30 दिन का एक्सटेंशन मिला है वह वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगा। जो लोग भी मंथ को ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय किए हैं उनका दिन पूरा हो जाएगा 30 को ही। दोस्त, यह सने वाली बात है कि मिस्टर एस ने सिर्फ 1 महीने के लिए ही सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को क्यों बढ़ाया। वह इसके जगह 60 डेज भी तो कर सकते थे।
90 दिन भी तो कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे समझ से उन्हें सब कुछ सफलतापूर्वक धरातल पर ला देने के लिए और 1 महीने का समय चाहिए होगा। तभी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों के लिए ही वैलिडिटी को आगे बढ़ाया। उन्हें 100% कॉन्फिडेंस होगा कि इन 30 दिनों में हम वो सारा कुछ दुरुस्त कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। इस बात को लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को और एक एक महीने आगे बढ़ाते जाएंगे। सीईओ मिस्टर एस, एक ही बार में अगर 3 या 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे, तब तो लोग साथ के साथ पैनिक होने लग जाएंगे। दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम फाउंडर पोजीशन के बाद ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, तो आने वाले नए साल को हम शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि आईएसएस मंथ तक जो लोग भी अपना पैकेज बाय नहीं किए रहेंगे, उनका क्या होगा? क्या उन्हें फर्स्ट साइकिल में एआई ऑटोमेशन का लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा? दोस्त, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार तो यही लग रहा है कि जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे, बस उन्हें ही लाभ मिल सकता है। ऑटोमेशन का जो लोग नहीं किए रहेंगे, उन्हें ऑटोमेशन का बेनिफिट्स लेने के लिए सेकंड साइकिल का इंतजार करना होगा। लेकिन अब आगे कैसे? क्या होता है? आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति क्या है मिस्टर एस की? इसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है वे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के लिए किस्मत का दरवाजा खोल दें, बट ये भविष्य की बातें हैं। अभी तक के जो इन्फॉर्मेशन है, हमें उसी के आधार पर बात करना सही होगा। और अभी तक का इन्फॉर्मेशन यही है कि जो लोग सब्सक्रिप्शन बाय के रहेंगे, सिर्फ उन्हें ही ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन या कमीशन के लाभ मिलेंगे। बाकी जो लोग किन्हीं वजहों से नहीं किए रहेंगे, वे जब सेकंड साइकिल में अपना पैकेज लेंगे, तो सेकंड साइकिल से उन्हें ये सब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब इस फर्स्ट साइकिल का समय सीमा ही रहता है या और भी आगे बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। बट अभी तक का दृश्य कुछ यही है। दोस्त, कुछ लोग ब्याज पे कर्ज लेकर भी सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास प्रजापत पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बुद्धि और विवेक से काम लें। आपके लिए क्या सही रहेगा, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब भी पैकेज लें, अपनी मर्जी से लें, किसी के दबाव में आकर नहीं लें। ऐसा भी नहीं है कि किसी को फर्स्ट साइकिल में 1-2 पेड यूजर्स ऑटोमेशन के थ्रू मिल जाएंगे, उसके बाद यह फाउंडर शिप के जैसा क्लोज हो जाएगा। ये तो जस्ट शुरुआत होगा एक तरह से। उसके बाद तो हर महीने ऐसा होते ही रहना है, चलते ही रहना है। आप ऑटोमेशन शुरू होने के बाद भी सेकंड साइकिल में ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। हाँ, आपके पास प्रजा पैसे हो अगर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो अभी या पहले कभी भी ले सकते हैं। बट किसी को ब्याज पे पैसे लेकर सब्सक्रिप्शन लेने का मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे मार्केटिंग लाइफ में किसी को भी कर्ज लेकर कहीं इन्वेस्ट करने का कभी सलाह नहीं दिया हूं। बट अगर कोई ऐसा करता है तो मैं मना भी नहीं करूंगा भाई। उसकी सोच है, उसकी मर्जी, अपनी मर्जी से वो जो चाहे कर सकता है। मैंने अपने किसी भी वीडियो में किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कभी फोर्स नहीं किया है, और मैं ही क्या, शायद किसी भी लीडर्स ने इस बात के लिए कभी फोर्स नहीं किया है। हाँ, यह बात कुछ लोगों ने जरूर कहे हैं कि जो लोग भी फर्स्ट साइकिल में सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब इसी में जिनकी इच्छा है वे ले लिए हैं या ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एंड जिनकी इच्छा नहीं है, वे बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं कि जब 2 साल 3 साल इंतजार कर लिए एप्पल्स मिलने के, तो अगर फर्स्ट साइकिल में ना मिलकर सेकंड साइकिल में ही मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़े और इंतजार कर लेंगे। बट जब तक पैकेज बाय कर लिए, हर एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर्स के वॉलेट में एप्पल्स आने नहीं लगेंगे, तब तक तो नहीं लेंगे पैकेज। कुछ लोग तो सब्सक्रिप्शन परचेज करने के पास में प्रजात पैसे होते हुए भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। शायद देर होने से ऐसे लोगों के भरोसे कुछ कमजोर जरूर हुए हैं दोस्त, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो फर्स्ट साइकिल में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सेकंड साइकिल में भी ले सकते हैं। बस एक बार यह सब शुरू हो जाने के बाद तो यह सिलसिला कंटिन्यू चलते ही रहना है। ऑटोमेशन के थ्रू यूजर्स कमीशन मिलते ही रहने हैं। कुछ लोग सिर्फ हवा हवाई की बात करते हैं। दोस्त, ऑन पैसिव में हवा हवाई जैसा कुछ भी नहीं है।
बस हमारी नजरों में थोड़ा देर हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और देर होने का मतलब सिर्फ हवा हवाई नहीं होता। कोई कोई स्टूडेंट पहली बार में ही यूपीएसएससी, बीपीएसएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल का एग्जाम निकाल लेता है, और कोई कोई 2-4 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद निकाल पाते हैं। तो क्या उसे फेलियर कहेंगे, हवा हवाई कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंथ में और इस साल 2024 में अभी बहुत कुछ होना है दोस्त। इस साल के विदा होते होते हम कुछ और धुन में रहेंगे, और हो सकता है कि हम आने वाले 3 मंथ्स बाद नए साल को काफी शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें। निराश या हतोत्साहित हमें बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। इस साल के विदा होते हम वो सब कुछ होने का उम्मीद कर सकते हैं जिसके होने का हमने सालों से इंतजार किया है। अगर एआई ऑटोमेशन शुरू नहीं भी हो सका तो अभी बोनस की भी बातें चल रही है। कुछ ना कुछ तो इस 2024 में होना है। दोस्त, जैसे प्रोजेक्ट पे एंड जिस सिस्टम पे काम कर रहा है, ऑन पैसिव, यहां हम अपनी जिंदगी एंड फ्यूचर के 100% सेफ एंड सिक्योर रहने का भरोसा कर सकते हैं। ऊपर वाले की असम कृपा तो जरूर है, तभी हम दुनिया के सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईआई वेस्ट आईटी कंपनी ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर्स बन पाए हैं। हमारे अकाउंट में वित्तीय सुनामी भी आएगा, हमारे लिए बीएड के शोरूम भी खाली होंगे, हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सज सपने भी पूरे होंगे, और हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी। सब कुछ होगा, बस धैर्य रखते हुए इंतजार करें। अपनी सफलता शुरू होने का हम 100% कामयाब होंगे।